आप 4-5 पेंशन लेते हो, कम से कम इन बुजुर्गों का तो कुछ ख्याल कीजिए सर। सर वेतन मत दीजिए, चलेगा, क्योंकि कमा लेते हैं सर इतना हम लोग खेती बाड़ी से, क्योंकि हर पत्रकार को नीचे लिखना पड़ता है कि आप पत्रकार के अलावा कुछ और हैं, ये बात आप मेंशन कीजिए। इन्होंने भी मेंशन किया है, मैं भी ने भी मेंशन किया है। सर क्या यही मेंशन करवाएंगे और आप नेता कहलाएंगे और आप अपनी खबरों को हमसे लिखवाएंगे और आप फिर नेता बन जाएंगे, आप पेंशन पे पेंशन पाएंगे और हम टेंशन पे टेंशन पाएंगे। सर यही इसीलिए क्या हम पत्रकारिता करें, इसीलिए आपको हम आपके लिए लिखें या फिर इसीलिए इस समाज को हम जिएं। सर अगर कहीं कुछ 1 रुपया कोई देता है तो पत्रकार बदनाम हो जाता है कि पत्रकार एक चाटुकार है। चाटुकार क्यों ना हो पत्रकार, क्योंकि आप तो देते नहीं हो। आप तो कहते हो कि मुफ्त में खबर चला दो, मानपुरी जी हैं ये खूब खबर मुफ्त में चला देंगे, लेकिन कितनी सारी बाधाओं और विघ्नों को हम झेलते हैं वो हमारा दर्द हम समझ सकते हैं क्या सर। क्योंकि जब आपने 40 साल गुजारा और आपका हिंदुस्तान आपको पहचानने से इनकार कर दिया, तो सर हम लोग क्या उम्मीद लेके पत्रकारिता करें। पेंशन की बात आप करते हैं, बिहार में शायद ही मुफस्सिल के कुछ पत्रकार हों जिन्हें पेंशन मिल रही हो, वो भी संपादक की कृपा से। यहाँ तो स्थिति यह है कि आपने 20 वर्षों तक 30 वर्षों तक अखबार की सेवा की, आप प्रभारी भी रहे, लेकिन पेंशन के जो आवेदन हैं उस पर दस्तखत करने के लिए स्थानीय संपादक तैयार नहीं है। वो आपको अपना पत्रकार मानते ही नहीं है। आपके लिए एक बढ़िया शब्द उन लोगों ने खोज लिया है, स्ट्रिंगर और सुपर स्ट्रिंगर, और आप एग्रीमेंट पढ़ें। और एग्रीमेंट पेपर जब आप देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, उसमें लिखा होता है आपको ये स्वीकार करना पड़ता है कि पत्रकारिता मेरा मूल व्यवसाय नहीं है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो करते क्या हैं आप। ये जब बड़े अखबार बिहार में आए 1986 में, तब से मैं हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हूँ। हिंदुस्तान के एडिशन शुरू होने के प्रथम दिन से मैं इसका संवाददाता रहा। बाद में तो कई ऐसे पत्रकार हुए हैं भारत में और दुनिया में जो बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, और आज भी उनकी किताबें बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। दुनिया भर की कई भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं। तो खुशवंत सिंह भी उसी तरह के राइटर थे। सर आज के बहुत सारे पत्रकारों को देखता हूँ सर, वो BMW से घूम रहे हैं, बड़ी बहुत बड़े बड़े गाड़ियों से घूम रहे हैं सर। क्या वो पत्रकारिता सही मायने में कर रहे हैं सर। देखिए उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि पत्रकारिता एक ऋषि कर्म है, और ऋषि कर्म एक सन्यासी का कर्म वही निभा सकता है कायदे से जो जमीन पर रहकर समाज को देखता है। आकाश में रहकर समाज को नहीं देखा जा सकता है, और इसी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर और पार्कर की कलम से समाज के दुख दर्द को नहीं लिखा जा सकता है। बहुत अच्छे आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य के समीप है। बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस वासी। अनीस जब भी आता है तो कुछ न कुछ खास चीज़ों और कुछ न कुछ खास शख्सियतों से आपको मिलवाता है और उनके बारे में जानकारी देता है। आज हम ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि एक इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास है, क्योंकि हिंदुस्तान भारत है वो नहीं, हिंदुस्तान अखबार का इतिहास है, जो पहला एडिशन आया था और पहले दिन से वो पत्रकारिता कर रहे हैं। आज उनको पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत सारे मंत्री विधायकों को 4-4 5-5 पेंशन मिलता है, लेकिन एक पत्रकार जो उनकी खबरों को चलाता है, वाकई में क्या मिलता है कि नहीं मिलता है, मैं सब कुछ आपके सामने रखूंगा, बिल्कुल निष्पक्ष रखूंगा। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके पुत्र भी पत्रकारिता लाइन में आ चुके हैं सर। जी हाँ। एक नई युग की शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल। और एक युग आप भी हैं सर। सर कब आप पत्रकारिता क्षेत्र में आए थे सर। देखिए जब बड़े अखबार बिहार में आए 1986 में जी, तब से मैं हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हूँ। हिंदुस्तान के एडिशन शुरू होने के प्रथम दिन से मैं इसका संवाददाता रहा। बाद में छपरा, सिवान और गोपालगंज जिलों का प्रभारी रहा एक साथ, और तब मैं छपरा एडिशन निकाला था, और 2003 में फिर मैं हाजीपुर आया और यहाँ पर वैशाली संस्करण निकाला, और 1986 से मेरी पत्रकारिता शुरू होती है। सर एक चीज़ बताइए, उस वक्त जो पत्रकारिता करते थे क्या चिट्ठी के माध्यम से पत्र भेजते थे पटना, या फिर खुद जाते थे? उस समय तो फैक्स का भी युग नहीं था। जी 1986 से 2000 या 1988-89 तक ज़्यादातर रिपोर्टर्स चिट्ठियों के माध्यम से अपनी खबरें भेजते थे, या फिर ज़िले में तार घर होता था, बहुत इम्पॉर्टेंट कोई खबर हुई, कोई हॉट न्यूज़ हुआ तो उसे तार के माध्यम से भेजते थे, जिसे टेलीग्राम कहते थे। जी, या फिर
टेलीफोन पर लिखवाते थे। यही उस समय का सिस्टम था। 95 के बाद किसी किसी दुकानदार ने फैक्स रखा तो लोगों ने फैक्स से भेजना शुरू किया, और 2000 के आसपास से आपका ये क्या कहते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से, नेट के माध्यम से खबरें जाने लगी। मैं सर एक चीज़ पे प्रकाश डालूंगा, उस वक्त फैक्स करने में भी सर पैसा बहुत लगता था सर। हाँ। और सर आपके तनख्वाह बहुत कम हुआ करता था सर, तो इसमें सामंजस्य कैसे बैठा पाते थे? नहीं, बड़ी कठिनाई थी, बहुत कठिनाई थी। सामंजस्य बैठाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। आपको मिलता ही कितना था, लेकिन जो मिलता था फिर खबरों पर ही खर्च हो जाया करता था। यही सर तो कलम के दारोगा आप लोग कैसे कहलाने लगे सर? और ये बताइए सर कि सर आपने बहुत सारे मंत्रियों के बारे में लिखा होगा और सब लोग यहाँ जानते होंगे, यहाँ के जितने भी विधायक बने होंगे या फिर जितने एमपी बने होंगे, पटना में, हाजीपुर में या फिर सोनपुर में लगभग तमाम विधायकों को और मंत्रियों को आप जानते होंगे, पर्सनली आपको पहचानते भी होंगे। सर क्या उनको तनिक भी लज्जा नहीं है कि आपके जैसे बुजुर्ग लोगों को भी कम से कम पेंशन चालू कर दें, पत्रकारों को? नहीं, ये बात सही है, आपने बहुत ठीक ही कहा कि उस समय के कई विधायक और कई सांसद आज भी केंद्र सरकार में हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, लेकिन एक मुफस्सिल पत्रकार को उसका अधिकार मिल सके, या जितने वेज बोर्ड बने, पालेकर, बछावत, फिर बाद में आए तो मनीषाना वगैरह, लेकिन उनकी कोई भी अनुशंसा जिलों पर लागू नहीं हुई। सर ये दर्द है रहा पत्रकार। सर एक चीज़ मैं और पूछूंगा सर, एक विधायक को जितनी बार विधायक बनता है उतनी बार पेंशन, एक एमपी को जितनी बार एमपी बनता है उतनी बार पेंशन। सर आप रामविलास पासवान को लगभग 6 बार सांसद बना चुके हैं, अब पासवान जी के पुत्र बन चुके हैं, यहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार बनते आ रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है सर? क्या देखा जाए राजनीति तो रूढ़ हो गई है, एक खास चेहरे पर टिक गई है राजनीति, और उसका एकमात्र कारण है जातीयता। फिर जो समाज में जो क्षेत्रीय राजनीति उभरी, उसके साथ साथ जातीयता भी आई, और जातीयता के कारण वैसे लोग भी हमारे विधायक या सांसद चुने जाते रहे। बहुत अंतर नहीं है। तो कई ऐसे पत्रकार हुए हैं भारत में और दुनिया में जो बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, और आज भी उनकी किताबें बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। दुनिया भर की कई भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं। तो खुशवंत सिंह भी उसी तरह के राइटर थे। सर आज के बहुत सारे पत्रकारों को देखता हूँ सर, वो BMW से घूम रहे हैं, बड़ी या बहुत बड़े बड़े गाड़ियों से घूम रहे हैं सर। क्या वो पत्रकारिता सही मायने में कर रहे हैं सर? देखिए, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पत्रकारिता एक ऋषि कर्म है, और ऋषि कर्म एक सन्यासी का कर्म वही निभा सकता है कायदे से जो ज़मीन पर रहकर समाज को देखता है। आकाश में रहकर समाज को नहीं देखा जा सकता है, और किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर और पारकर की कलम से समाज के दुख दर्द को नहीं लिखा जा सकता है। सर एक चीज़ पूछूंगा सर, आपकी एक किताब आने वाली है सर, बहुत जल्दी उसका विमोचन भी होने वाला है सर, उस किताब का नाम तो कम से कम बता दीजिए हमारे दर्शकों को सर। देखिए, पहले कानून पर क्राइम एंड पनिशमेंट मेरी पुस्तक आई थी, और जिस पुस्तक के कई सुझावों को वो नए कानून में शामिल किया गया है। ये मुझे बड़ा गर्व है कि जो मैंने सोचा वही विधि आयोग ने भी सोचा। उसके बाद भीड़ हिंसा करके एक चर्चित पुस्तक आई, और उसमें भी मैंने भीड़ तंत्र को, वो समझिए कि आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक माना, और उसमें पुलिस अनुसंधान के तौर तरीके पर भी मैंने सवाल उठाए। अब जो एक किताब आ रही है, वो किताब भी प्राचीन समय के न्याय से जुड़ी हुई है, और उस किताब का नाम है
महानारी कैकेयी और बनवासी राम, क्योंकि कोई राजकुमार या राजकुमार राम रावण का वध नहीं कर सकते थे। रावण का वध कोई बनवासी राम ही कर सकता था, और यही हुआ। चलिए सर, बहुत अच्छी बातचीत हुई सर। एक आखिरी सवाल सर, सोनपुर मेला 40 साल पहले, अभी वैसे आपका उम्र मेरे ख्याल से 70 तो हो ही गया हुआ सर। 70, जी जी। 70 सालों में सर आप 5 साल की उम्र से तो जरूर सोनपुर मेला को घूम रहे होंगे सर। लमसम 65 साल सोनपुर मेला में सर, क्या तब भी थिएटर था जैसा आज थिएटर चलता है? ये पहले भी थिएट्रिकल कंपनियां आती थी, लेकिन उनका अंदाज कुछ और था। वो पर्शियन शैली में वो नाटक खेले जाते थे। बहुत बाद में वो नौटंकी वाली गुलाब बाई आई, उनके समकक्ष की और भी कंपनियां आईं। लेकिन बाद के वर्षों में जब यहाँ कैबरे का प्रचलन हुआ और टेम्पटेशन डांस जैसे अभद्र नृत्य होने लगे, तो सोनपुर मेले की दुनिया भर में बदनामी हुई थी। फिर रोक लगी, और आज भी थिएट्रिकल कंपनियां आती हैं, लेकिन अब उसमें वो पहले वाली बात नहीं है। अब तो फिर वो रिकॉर्ड डांस है। फिल्मी गीतों पर जो नर्तकियां हैं वो नाचती गाती हैं, लोग जाते हैं, कुछ घंटे के लिए आनंद उठाते हैं, फिर निकल जाते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातें और होंगी भी सर। लेकिन मैं आप तमाम पत्रकारों को एक बात कहूँगा सर, कि अपने बुजुर्गों को 1 रुपया सिर्फ 1 रुपया हर दिन दो ना यार, ताकि इन लोग अपना बुढ़ापा सही तरीके से काट सकें। क्योंकि हम लोग नारद मुनि की फैमिली से हैं। हम तीनों लोक में जाते हैं, पक्ष में भी जाते हैं, विपक्ष में भी जाते हैं, हत्या होता है उनके पास भी जाते हैं, हत्यारे के पास भी जाते हैं। लेकिन अपने बुजुर्गों का सम्मान करना आप तमाम पत्रकारों का परम कर्तव्य होना चाहिए। और आप मंत्री जी, अगर आप सुन रहे हैं मेरे को, सर आप 4-5 पेंशन लेते हो, कम से कम इन बुजुर्गों का तो कुछ ख्याल कीजिए सर। सर वेतन मत दीजिए, चलेगा, क्योंकि कमा लेते हैं सर इतना हम लोग खेती बाड़ी से। क्योंकि हर पत्रकार को नीचे लिखना पड़ता है कि आप पत्रकार के अलावा कुछ और हैं, ये बात आप मेंशन कीजिए। इन्होंने भी मेंशन किया है, मैं भी ने भी मेंशन किया है। सर क्या यही मेंशन करवाएंगे और आप नेता कहलाएंगे और आप अपनी खबरों को हमसे लिखवाएंगे और आप फिर नेता बन जाएंगे? आप पेंशन पे पेंशन पाएंगे और हम टेंशन पे टेंशन पाएंगे। सर यही इसीलिए क्या हम पत्रकारिता करें? इसीलिए आपको हम आपके लिए लिखें, या फिर इसीलिए इस समाज को हम जिएं? सर अगर कहीं कुछ 1 रुपया कोई देता है तो पत्रकार बदनाम हो जाता है कि पत्रकार एक चाटुकार है। चाटुकार क्यों ना हो पत्रकार? क्योंकि आप तो देते नहीं हो। आप तो कहते हो कि मुफ्त में खबर चला दो, मानपुरी जी हैं ये खबर मुफ्त में चला देंगे। लेकिन कितनी सारी बाधाओं और विघ्नों को हम झेलते हैं, वो हमारा दर्द हम समझ सकते हैं। क्या सर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य के समीप है। आपने सच्चाई बयां की है। तो दोस्तों, हमारी प्रस्तुति चाहे जैसी हो, आप मेरे वीडियो को लाइक करो, नहीं करो, शेयर करो, नहीं करो, लेकिन आप पत्रकार भाइयों इतना तो जरूर इसको शेयर कर देना, ताकि उन मंत्रियों के पास पहुंच जाए ये खबर कि हम अब बेखबर नहीं हैं, हमें भी खबर हो चुका है और हम एक इतिहास गढ़ देंगे और एक नया परचम लहराएंगे। पत्रकारिता का एक अपना समाज होगा। हम बहिष्कार करेंगे बहुत सारे लोगों का जो हमारी पेंशन चालू नहीं करेंगे। थैंक यू दोस्तों, सब खैर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग।